नमस्कार। खबर प्रधान के सभी दर्शकों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, आज जब हम नया साल मनाते हैं, कैलेंडर बदलते हैं, घड़ियों में 12 बजते ही एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं, तो शायद हम ये भूल जाते हैं कि कभी नया साल किसी तारीख से नहीं आता था। वो आता था प्रमाण से, प्रकृति के संकेतों से। जब कैलेंडर समय को अंकों में नहीं बांटते थे, तब इंसान धरती को देखकर समझता था कि समय बदल गया है। नया साल तब शुरू होता था जब बीज दोबारा बोए जाते थे, जब बाढ़ का पानी उतर जाता था और उपजाऊ मिट्टी दिखाई देती थी। सिंधु घाटी हो, नील नदी के किनारे की सभ्यता हो या मेसोपोटामिया के मैदान, हर जगह लोग समय को प्रकृति की लिपि में पढ़ते थे। मॉनसून की पहली बूंदें, जौ का सुनहरा होना, विश्व का संतुलन, यही नए साल के संकेत थे। अब अगर साफ शब्दों में कहें तो नया साल का अर्थ था धरती तैयार है, जीवन फिर से रफ्तार पकड़ रहा है। चलिए अब एंशिएंट न्यू ईयर की इस यात्रा की शुरुआत करते हैं, रोम की ओर से। रोमनों के लिए साल 10 महीनों का था और इसकी शुरुआत मार्च से होती थी। यही वो समय था जब सर्दी खत्म होती थी, खेती शुरू होती थी और युद्ध भी। बसंत उनके लिए निर्माण, बुवाई और साम्राज्य विस्तार का मौसम था और आज भी इसका निशान हमारे कैलेंडर में मौजूद है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये नाम उस दौर की याद हैं जब मार्च पहला महीना हुआ करता था। लेकिन फिर एक मोड़ आया। लगभग 700 ईसा पूर्व रोम के दार्शनिक राजा न्यूमा पामलिसिया ने कैलेंडर को बदला। उन्होंने सर्दियों को जनवरी और फरवरी से भर दिया और साल की शुरुआत को बसंत से हटाकर सर्दी में ले आए। जनवरी जानुस के नाम पर रखा गया महीना नए साल का गेट बन गया। जानुस रोमन देवताओं में सबसे पहले पूजे जाते थे, यहाँ तक कि जुपिटर से भी पहले। कोई यात्रा, कोई अनुष्ठान, कोई आरंभ जानुस को याद किए बिना नहीं होता था। इसके दो चेहरे थे, एक अतीत की ओर देखता हुआ, दूसरा भविष्य की ओर। वो ये सिखाता था कि हर शुरुआत किसी अंत से जुड़ी होती है। नया साल जानुस का प्रतीक बना, स्मृति और संभावना के बीच खड़ा एक द्वार। लेकिन यहीं से समय ने प्रकृति से दूरी बनाई। 193 ईसा पूर्व तक रोम ने 1 जनवरी को नागरिक वर्ष की शुरुआत घोषित कर दी, जिससे प्रशासन, सैन्य तैनाती और टैक्स व्यवस्था और भी ज़्यादा सुचारू हो गई। फिर 45वीं ईसा पूर्व में जूलियस सीजर ने जूलियन कैलेंडर बनाया और 1582 में पोप ग्रेगरी 13वें ने इसमें और भी सुधार किए। और जब यूरोपीय साम्राज्य दुनिया में फैला तो ये कैलेंडर भी साथ गया और एक सभ्यता की धीरे धीरे यूनिवर्सल ट्रुथ बन गई। अब कहें तो 1 जनवरी की खोज नहीं हुई थी, उसे एक्सपोर्ट किया गया था। लेकिन भारत जैसे देश में समय की समझ हमेशा अलग रही। यहाँ आज भी एक साल में कई नए साल आते हैं। बैसाखी, गुड़ी पड़वा और ओणम, ये सभी एक ही बात कहते हैं, समय तब बदलता है जब जीवन करवट लेता है, ना कि जब प्रशासन तय करे। तो कुल मिलाकर 1 जनवरी ना तो झूठ है और ना ही अटल सत्य। ये जानुस का बनाया गया एक द्वार है जिससे आज पूरी दुनिया साथ गुजरती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।